गाजीपुर से पटना लाते समय सोनम से लोकेशन पूछे गए और खाने के लिए भी कुछ पूछा गया, लेकिन सोनम ने मना कर दिया। सोनम को पटना लाने वाली गाड़ी के ड्राइवर की माने तो उनसे लोकेशन पूछा जा रहा था और यहां लाने के दौरान सोनम और उसके साथ मेघालय के 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई सोनम को पटना के फुलवारी शरीफ थाने पूछताछ के लिए रखा गया है। गाजीपुर से पटना लाते समय सोनम से लोकेशन पूछे गए और खाने के लिए भी पूछा गया, लेकिन सोनम ने किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहा, बल्कि हर चीज़ के लिए वो मना करती नजर आई। सोनम को पटना लाने वाले गाड़ी के ड्राइवर ने कहा है कि उनसे लोकेशन पूछा जा रहा था और यहाँ लाने के दौरान सोनम और उसके साथ मेघालय के 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो लगातार जो है पूछताछ का सिलसिला, और दूसरी तरफ अब पटना से उसे मेघालय ले जाया जाएगा फ्लाइट के जरिए। लेके आए हैं फुलवाड़ी थाना में, बस अब यहाँ के बाद कहाँ जाएगा वो तो मालूम नहीं। बातचीत हुई, आप पूरी गाड़ी चलाए पूरी रात साथ में? क्या नहीं, वो कुछ बोली नहीं। पुलिस ने कुछ पूछताछ की सोनम से? गाड़ी में कुछ नहीं पूछताछ की। लोकेशन दिखा करके लाया जा रहा था। हाँ, लोकेशन से ही तो आया है। क्या कुछ खाने पीने की भी बातचीत? हाँ, वो बोल रहे थे खाने के लिए, मगर नहीं खा पाए। खाना नहीं खाए? क्या पूरी रात आप लोगों ने गाड़ी चला के लाया है? कुछ पुलिस पूछताछ की? कुछ भी नहीं, खाना खाने के लिए खाली बोल रहे थे, मगर नहीं खा पाए। और कोई पूछताछ? मेघालय कौन कौन पुलिस साथ में थी गाड़ी में? वो तो मेघालय पुलिस में थी। सिर्फ मेघालय पुलिस आई है। पूरी रात आपको स्पॉट करते हुए आप लोग लाए हैं यहाँ पर। और अब क्योंकि लगातार जांच की जा रही है और दूसरी तरफ पूछताछ का सिलसिला भी जारी है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं और पटना से शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, इंदौर में क्या है हलचल और इंदौर में अभी परिवार वाले कैसे हैं? क्योंकि सोनम तो मिल गई है, एक तरफ सोनम के परिवार वालों को इस बात की खुशी है कि सोनम मिल गई है, तो दूसरी तरफ दुख इस बात का है कि सोनम ही इस चीज में शामिल थी। क्या हलचल इस वक्त मिथिलेश? यहाँ पर आ चुकी है, वो भी साथ में थी कल से। देखिए इस वक्त हम इंदौर क्राइम ब्रांच थाने के सामने मौजूद हैं और इसी क्राइम ब्रांच थाने के अंदर कल दिन भर पूछताछ हुई है। सोनम का जो आशिक है, जो सोनम का बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, उसका विशाल उर्फ विक्की और आकाश, तीनों से मेघालय पुलिस ने कल यहाँ पर पूछताछ की है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, मेडिकल टेस्ट कराया गया और 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड भी कोर्ट से उन्हें मिल चुका है। लेकिन चौथा आरोपी जो बीना से गिरफ्तार हुआ था आनंद, उसके इंदौर आने का इंतजार है। जैसे ही आनंद यहाँ पर आएगा उसका मेडिकल टेस्ट कराकर उसे भी रिमांड पर शिलोंग पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। यानी 3 आरोपी यहाँ पर है, चौथे आरोपी आनंद का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही आनंद यहाँ पर आएगा कोर्ट से मेडिकल टेस्ट करा के कोर्ट से परमिशन लेके, यानी ट्रांजिट रिमांड पर उन चारों को फिर शिलोंग लेकर जाएंगे और चारों आरोपियों से वहीं पूछताछ होगी। अब चलिए बात करते हैं सभी आरोपियों की, थोड़े बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। इसमें राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड है, ये उसी की कंपनी में काम करता था। सोनम के पिता का काम प्लाईवुड का था और वहीं पर ये राज काम करता था। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई कि वो सोनम के पिता के साथ साये की तरह रहा, 1 मिनट भी सोनम के पिता को उसने नहीं छोड़ा। उसकी एक आखिरी जो तस्वीर है वो खुद राजा रघुवंशी के अंतिम यात्रा की, जहां पर वो सोनम के पिता के साथ में आया था और पूरे समय उनके साथ ही मौजूद रहा। मुझे भी वो तस्वीर याद है, उस दिन हम भी उस राजा रघुवंशी घर पे मौजूद थे। कई बार हमने सोनम के पिता से बातचीत करने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, लेकिन बार बार वही शख्स मना कर रहा था। बाद में जब कल तस्वीर सामने आई तो ये पता चला कि राज कुशवाहा, और ये वही राज कुशवाहा जिसने सोनम के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की साजिश रची और दोनों का अफेयर था। लंबे समय से दोनों का अफेयर चल रहा था, घंटों इनकी बातचीत हो रही थी। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब राजा का 100 इंदौर के लिए रवाना हुआ था और उस वक्त भी लगभग आधे घंटे इनकी बातचीत भी हुई थी फोन में। और वो अपने, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें आपको, इन तस्वीरों में आपको शिलोंग पुलिस जो है वो नजर आएगी। और ये देखिए शिलोंग पुलिस जो है वो तस्वीर में जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कब तक जाएंगे? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर, कब तक जाएंगे आप लोग? कब तक? क्या शिलोंग पुलिस के अधिकारी सर कब तक लेके जाएंगे? नो कमेंट। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त एक क्राइम है। सर, कब तक आप लोग लेके जाने वाले? क्या अपडेट है सर इसमें? क्या कुछ उन्होंने अपने गुनाहों में क्या कुछ बोला सर? क्या कुछ कहा सर? क्या कुछ जानकारी देंगे सर इसमें? क्या कुछ हुआ? और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि
इंदौर क्राइम ब्रांच में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में हमने दिखाया कि शिलांग के जो पुलिस अधिकारी हैं वो नजर आए, 2 स्टार अधिकारी हैं और अभी इस वक्त वो सीधे अंदर चले गए और यही अधिकारी पिछले 3 दिन से 4 दिनों से यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। दोनों जो राज्यों की पुलिस है इन्होंने मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लगातार दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे के संपर्क में थी, खासतौर पर सोहरा पुलिस और इंदौर की क्राइम ब्रांच। इन्होंने एक दूसरे से सारे एविडेंस, सारे डाटा शेयर किए और सोहरा पुलिस ने सबसे पहले इंदौर क्राइम ब्रांच को राज कुशवाहा की जानकारी दी थी। एक ऐसा नंबर है जिस पर लगातार सोनम बातचीत कर रही है। लोगों को गुमराह करने के लिए, यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए, जांच को गुमराह करने के लिए राज ने अपने भाई के नाम से एक सिम ले रखी थी जिसका वो उस नंबर पर लगातार सोनम से बातचीत कर रहा था। दूसरा एक नाम आया विशाल उर्फ बिक्की का। विशाल जो है वो रैपिडो चलाता था, रैपिडो का काम करता था। ऐसे सभी आरोपियों के बैकग्राउंड सामने आ चुके हैं और ये सब छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं और जिन्हें हायर किया गया था और ये सब लोग उसके दोस्त भी राज कुशवाहा के और इन्हें हायर किया गया था राजा रघुवंशी की हत्या के लिए। टिकट बकायदा सोनम द्वारा कराया गया था और राज को इसके लिए पैसे सोनम ने दिए थे। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, 13 तारीख को 11 मई को शादी हुई थी और 13 मई को ही सोनम ने राज को एक मैसेज किया था और जिसमें लिखा था कि राजा को मार दो। यानी शादी के ठीक 2 दिन बाद ही ये मैसेज कर दिया था और एक मैसेज करके लिखा था कि राजा को जान से खत्म कर दो। और प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। जैसे ही रिश्ता तय हुआ तो उसके बाद से ही दोनों के बीच प्लानिंग चल रही थी, कब किस जहां पे कब राजा की हत्या करनी, यानी दिनांक, स्थान, समय सब कुछ तय कर रखा था सोनम ने और उसी के मुताबिक उसने पूरी प्लानिंग रची थी। और कई मर्तबा वो वहां पर जा चुकी है, इसलिए उसे उस इलाके के बारे में अच्छे से पता था कि वहां कहां पर ले जाकर हत्या करनी है और कैसे सबूत मिटाने हैं। साय की तरह दूसरी तरफ जो राज है वो परछाई की तरह सोनम के पिता के साथ था। कल न्यूज 18 के पास वो ऑडियो भी है जिसमें आखिरी बार सोनम की मां की बात और राजा की मां की बात दोनों के बीच बातचीत हुई है और जिसमें खुद सोनम की मां कह रही है कि यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देगी। अगर बेटी ने हत्या किया तो इससे अच्छा है कि वो घर नहीं आए, वो वहीं मर जाए, क्योंकि जो उसने किया उससे पूरा परिवार जो है आज काफी ज्यादा परेशान है। ये बहुत बड़ी बात है और हर कोई शॉक्ड है इस चीज से कि अगर भाई मारना ही था तो शादी ही क्यों की, मना कर देती, शादी नहीं करनी होती, सीधा बोल देती, राज के बारे में अपने परिवार को बता देती। एक तो मैट्रिमोनियल साइड से दोनों के घर वालों ने जो है मुलाकात की, बातचीत की और फिर दोनों को बात कराई। फिर जैसा कि भाभी ने भी कहा राजा रघुवंशी की कि सोनम ने हाँ कही थी शादी के लिए, इसीलिए शादी हुई थी। लेकिन सवाल यही है हर किसी के दिल में कि जब शादी नहीं करनी थी, जबरदस्ती शादी की और फिर जान भी ले ली। हमारे साथ शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पटना में इस वक्त क्या हलचल? पटना से कब रवाना होगी मेघालय पुलिस सोनम को लेके? बिल्कुल, देखिए गाजीपुर से बक्सर होते हुए सड़क मार्ग से पटना सोनम को लाया गया है और पटना के फुलवारी थाने में कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम को इस वक्त रखा गया है। और फुलवारी थाने के बगल में ही पटना हवाई अड्डा है, वहां से सीधे गुवाहाटी के लिए जो फ्लाइट होगी उस फ्लाइट से सोनम को लेके जाया जाएगा। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास में पहली फ्लाइट है जो गुवाहाटी जाती है और उसके बाद शाम में दूसरी फ्लाइट है। तो उम्मीद यह की जा रही है कि जो पहली फ्लाइट 12-12:30 की फ्लाइट होगी उस फ्लाइट से सोनम को गुवाहाटी लेके जाया जाएगा और वहां से फिर सड़क मार्ग से शिलांग पुलिस शिलांग लेके जाएगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेके जाया जाएगा शिलांग और गाजीपुर से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल पटना के फुलवारी थाना में सोनम को रखा गया है और वहां से फिर हवाई अड्डा लेके जाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 12-12:30 बजे के बीच जो स्पाइस जेट की फ्लाइट है उस फ्लाइट से सोनम को लेके जाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने भी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। फुलवारी थाना में सोनम को रखा गया है और सड़क मार्ग से उसे पटना लाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और अभी इंतजार है कि जब सोनम पहुंचेगी मेघालय तो मेघालय पहुंचने के बाद कैसे जांच को आगे बढ़ाया जाएगा ये अभी देखना, अभी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। मिथिलेश आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो राजा के भाई ने कहा है कि सोनम ने प्लानिंग करके इस पूरे घटना को अंजाम दिया, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, वो है फांसी। उसे फांसी मिलनी चाहिए, ऐसा राजा के भाई का कहना है। उन्होंने खुलासा किया कि राजा के अंतिम यात्रा के समय राज कुशवाहा घर आया था। कई तस्वीरें भी आई हैं सामने
जहां राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ नजर आ रहा है, उनको संभालते हुए नजर आ रहा है। तो हत्या के बाद देखिए जो राज कुशवाहा है, क्या वो ये देखने आया था कि घर में क्या माहौल है राजा को लेकर और सोनम को लेकर, कुछ जानने के लिए वो घर आया था। और अब आपको सुनाते हैं कि आखिर राजा के भाई ने क्या कुछ कहा। में इसमें इन्वॉल्व है, बाकी जहां तक अभी सुनने में आ रहा है उस प्रकार तो सोनम के शरीर पे कहीं दाग नहीं है। दूसरी चीज, सोनम को किसी ने मारा कूटा होता कभी, जिस प्रकार से राजा की हत्या की गई है, राजा का सिर फाड़ा गया बाकायदा, उसके बाद में सोनम को क्यों छोड़ दिया? तो ये पुलिस को गुमराह कर रही है, जो कि सोनम के आशिक के द्वारा ये सारा काम रचा गया था, जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो आपकी घर दिया है ना, जो कि मेरे यहाँ पे राजा की अंतिम यात्रा पे भी आया था। वो उसके सोनम के पिताजी के साथ पीछे खड़ा था और पास में मेरे सारे सब खड़े थे, उनको लेते समय वो साथ में था। तो इस वारदात से तो मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ। तो राज कुशवाहा जो है, उसने जो मास्टरमाइंड लगाया है, उस मास्टरमाइंड के सामने तो मैं भी फेल हो गया हूँ। तो 13 तारीख को सोनम के मोबाइल से किसी को मैसेज जाता है, या कौन राज है ये कौन है मुझे ये नहीं पता है, मगर सोनम के मोबाइल से मैसेज आगे जाता है तो सोनम का कहने का मतलब होता है तो राजा को मार दो, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगी। या तो उसने उसको आशिक को भेजा है मैसेज, या किसको भेजा है मुझे इसकी जानकारी मुझे नहीं पता है। पहले कभी घूम के आ चुकी उधर पे? देखिए सोनम जो है अपने आसम करीब सोनम जो है 2 बार जा चुकी है, ये सोनम ने खुद ने जिक्र करा था। मैं चाहता हूँ मेघालय सरकार जो है इसमें सोनम को सख्त से सख्त सजा ऐसी दे जिसमें सजा मौत लिखी जाए बस, क्योंकि मेरी मेघालय सरकार से एक ही निवेदन है। आपने आखिर क्या कहना था राजा के भाई का? राजा के भाई ने कहा कि ये प्री प्लान्ड था, सोनम कई बार जा चुकी थी मेघालय, उसको पता था कि कहाँ क्या करना है, यानी कि जो लोकेशन है, टाइम है, सब कुछ सोनम ने ही डिसाइड किया था। मिथिलेश, आप ये भी कह रहे थे कि सोनम ने एक मैसेज जो किया था राज कुशवाहा को कि मार दो, तो ये प्री प्लान था। सवाल ये है कि शादी क्यों किया फिर सोनम ने? सवाल यही बरकरार है। हालांकि एक थ्योरी ये भी आ रही है इसमें मिथिलेश कि सोनम क्योंकि बिजनेस चलाती थी, तो क्या कोई बिजनेस का एंगल भी है इसमें, प्रॉफिट या इन चीजों को लेकर वो नहीं चाहती थी? देखिए, अगर इसमें कोई एंगल है तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल है, आशिक। वो जो उसका आशिक का नाम है राज कुशवाहा, वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी और दोनों के बीच में पिछले कई सालों से अफेयर था, और इस बीच में सोनम और राजा रघुवंशी की शादी तय हो जाती है। और जिस दिन शादी तय होती है उसी दिन तय कर लिया जाता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ही राजा की हत्या कर देंगे। और बाकायदा इसकी जो राजा रघुवंशी की हत्या की जो प्लानिंग है, जो साजिश है, खुद रची थी पत्नी सोनम नहीं, मास्टरमाइंड सोनम है। और सोनम बहुत ही सातिर है। अभी भी जिस तरीके के लगातार वो बयान दे रही है, लगातार गुमराह करने वाले वो सब सारे बयान है, लेकिन सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सब कुछ सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से उसने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। और एक बहू नहीं, एक हत्या की साजिश ऐसी रची कि उनके ही ससुराल वालों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे की हत्या करा दी है। कल हम उस परिवार के साथ मौजूद थे, लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन बिल्कुल भी नहीं था कि सोनम ही उनके बेटे की कातिल है। हालांकि लेकिन जब परिस्थितियां शाम तक बदली, सब कुछ स्पष्ट हो गए, सारे साक्ष्य सामने आ गए, उसके बाद परिवार ने कहा कि सोनम ने प्लानिंग के साथ हत्या की थी, क्योंकि अब वो सारी कड़ियां जुड़ना शुरू हो चुकी थी। पहली कड़ी थी राज कुशवाहा का राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में आना, साय की तरह सोनम के पिता के साथ में रहना। तीसरी, अचानक से टिकट बुक होना 17 तारीख को, 18 तारीख को फोन लगा कि ये कहना कि हम हनीमून पे चल रहे हैं, सब कुछ मैंने तय कर लिया। हाँ, सोनम ने बिल्कुल सही कहा था, उसने सब कुछ तय कर रखा था। राजा की हत्या कहाँ करनी है, किस लोकेशन पे हत्या करनी है, किस समय पे हत्या करनी है। और ये चलिए बीच बीच हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो पुलिस अधिकारी उनका मूवमेंट नजर आ रहा है। इंदौर के क्राइम ब्रांच में शिलोंग के जो अधिकारी हैं इस वक्त क्राइम ब्रांच में मौजूद हैं, और उन लगातार जो सभी आरोपी हैं उन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही। खासतौर पर राज कुशवाहा से ज्यादा पूछताछ
की जा रही, क्योंकि मास्टरमाइंड सोनम का आशिक वही है। और देखिए अब बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ था, शादी के 11 मई को शादी हुई थी, 12 तारीख को विदाई होकर यानी 12 तारीख को डोली उठी थी और वो राजा के घर पहुंची थी और 13 तारीख को ही एक मैसेज कर दिया कि राजा को जान से मार दो। तो इस बात से समझा जा सकता है कि हत्या की प्लानिंग बहुत पहले ही तय कर ली गई थी। यानी जो बात सामने आई थी कि जब शादी का रिश्ता तय हुआ था उसी दिन से वो राजा को मारना चाहती थी। और किसके लिए? अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए। और राज कुशवाहा के जो परिवार की बात कर लेते हैं तो राज कुशवाहा में की माँ है, 2 छोटी बहन है और राज कुशवाहा के परिवार को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या करा दी और उसमें सोनम भी शामिल थी। और देखिए पूरी प्लानिंग थी, राज कुशवाहा इंदौर छोड़ के कहीं नहीं गया, वो लोगों के सामने मौजूद था, हर एक मोमेंट पे नजर रखा हुआ था, हर एक इंफॉर्मेशन वो सोनम तक और कातिलों तक पहुंचा रहा था। उसने बाकायदा टिकट 4 लोग की कराई थी, लेकिन वो खुद नहीं गया, अपने 3 साथियों को यहां से उसने भेज दिया। जब हनीमून पर यहां से सोनम अपने पति के साथ निकलती है, उसी समय राजा की हत्या करने वाले आरोपी भी इंदौर से निकलते हैं। और ये बात बहुत अच्छे तरीके से सोनम को पता थी, क्योंकि सोनम ने 35,000 रुपए दिए थे पूरे यात्रा के लिए, ट्रेवल करने के लिए, जिसमें ये कहा था राजधानी एक्सप्रेस से आना, फिर उसके बाद एक ट्रेवल्स की गाड़ी लेना। और इन सभी लोग वैसे ही ठीक जैसा सोनम प्लानिंग किया था, गुवाहाटी से हथियार लिया और जाकर सीधा राजा की हत्या कर दी। बहुत सारे सवालों के राज हैं जिससे अब पर्दा उठेगा, लेकिन ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सोनम के और मेघालय पुलिस, जैसा कि आपने तस्वीर दिखाया कि यहाँ पर जो आरोपी हैं वो कस्टडी में हैं इस वक्त और उनसे भी पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। आनंद भी यहाँ पर आएंगे जिन्हें बीना से गिरफ्तार किया गया है। नजर बनाए रखिएगा। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।